जय श्री राम। अफजल खान जैसे विशाल दैत्याकार सेनापति के क्रूर अंत को ओलिया बेगम पचा नहीं पाई। वह तिलमिला गई और उसने सिद्दी जौहर नामक एक सेनापति के संरक्षण में एक विशाल आदिलशाही सेना को लगाकर और यह फरमान दिया कि किसी भी दशा में कुछ भी करके इस शिवाजी नाम के व्यक्ति का अंत किया जाना चाहिए। सिद्दी जौहर अफजल खान जैसा बावरा सामंत नहीं था। वह दिमाग का प्रयोग कर और वह शिवाजी कहाँ हैं इस किले का पता किया। उस समय शिवाजी पन्हाड़गढ़ के किले में थे। पन्हाला दुर्ग अवैध दुर्ग था, किंतु उसके भीतर कितने दिनों की रसद और कितने दिनों की सामग्री रहती। बड़े धैर्य के साथ सिद्दी जौहर ने पन्हाड़गढ़ के किले को घेर कर और आवागमन को रोक दिया। ऐसे में यह देखा गया कि न तो किले से कोई बाहर आ सकता, न बाहर से कोई किले में जा सकता। धीरे धीरे अंदर रसद सामग्री अन्य आवश्यकता की वस्तुएं कम पड़ने लगीं। अब शिवाजी को ये लगा कि बहुत दिन तक इस किले में कैद होकर नहीं रहा जा सकता। किले से निकलने के 1-2-3 बार प्रयास किए गए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तब एक दिन उन्होंने कुछ श्वेत ध्वजधारी सैनिकों को किले से बाहर निकाला। उसे देखकर सिद्दी जौहर प्रसन्न हुआ कि आ गया शिवाजी हमारे चंगुल में। और फिर यह तय हुआ कि एक समय पर संधि के लिए शिवाजी आपसे मिलना चाहेंगे। सब तय हुआ। सामियाने में शिवाजी के सामने सिद्दी जौहर ये जिस समय वार्ता कर रहे थे, उसी समय असली शिवाजी अपने कुछ सैनिकों की टुकड़ी को लेकर और किले से बाहर रवाना हो गए। वास्तव में शिवाजी का एक छद्म रूप धारण कर एक अन्य मराठा मावड़ा और सिद्दी जौहर से संधि के लिए आया था, लेकिन असली शिवाजी अपने सैनिकों को लेकर निकल चुके थे। जैसे ही इस घटना का ध्यान सिद्दी जौहर को हुआ, वो अपनी विशाल सेना को कूच कर शिवाजी की ओर दौड़ा भागा। दूरी कम होती गई। शिवाजी यद्यपि पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहे थे, तथापि यह देखा गया कि सिद्दी जौहर उनके बिल्कुल पास तक पहुंचा। ऐसे में अब शिवाजी को लगा कि बिना युद्ध किए वे इस नए घटनाक्रम से मुक्ति नहीं पा सकते। ऐसे में उनका एक सबसे महत्वपूर्ण सेनापति वीर बाजी प्रभुदेव पांडे, जिनका नाम पूरे महाराष्ट्र मावड़ों में बड़े गर्व से लिया जाता, जिनकी गाथा को हर कोई गाता, ऐसे वीर बाजी प्रभुदेव पांडे के बारे में कहा जाता कि अकेला कितना भी समर्थ योद्धा क्यों न हो, वह वीर बाजी प्रभु से उनका सामना नहीं कर सकता। कोई सार्थक युद्ध लड़े तब भी उनको एक टीम, एक फौज भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे वीर रणबांकुरे वीर बाजी प्रभुदेव पांडे, जिन पर शिवाजी को बहुत भरोसा था, वे मानते थे कि जब तक वीर बाजी प्रभु हमारे साथ हैं, तब तक हमारी ओर शत्रु का कोई कदम आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात का उनको बराबर अभिमान हुआ करता। ऐसे वीर बाजी प्रभु ने कहा कि शिवाजी राजे, आप यहाँ से विशालगढ़ की ओर एक टुकड़ी लेकर निकल पड़ें। बाकी इन सिद्दी जौहर के सपोलों को रोकना मेरा काम है। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे कितनी भी बड़ी घटना क्यों न हो जाए, साक्षात काल भी हमारे सामने क्यों न आकर खड़ा हो जाए, जब तक विशालगढ़ पहुँचकर आप 3 तोपों की सलामी नहीं दे देते,
तब तक कोई भी आपकी ओर आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरा वादा रहा। यद्यपि शिवाजी वीर बाजी प्रभु को अकेले छोड़ बढ़ने के लिए उद्यत नहीं थे, लेकिन अंत में वीर बाजी प्रभु के दबाव और सुझाव के आगे उनकी बात माननी पड़ी। एक और कुछ सैनिकों के साथ शिवाजी विशालगढ़ की ओर चले और यहाँ वीर बाजी प्रभु देश पांडे अपनी व्यूह रचना में जुटे। ऊंची एक दर्रे में पहाड़ियों पर उनके सैनिक चढ़ बैठे, सामने थोड़ी सी टुकड़ी दिखाने के लिए। जैसे ही सिद्दी जौहर की सेना उस दर्रे से होकर निकलना चाहिए, सामने से युद्ध की बागडोर संभाली टुकड़ी उन्हें बड़ा लोहा, बड़ी टक्कर दी और ऊपर से पत्थरों की बरसात। इस दोहरी मार से सिद्दी जौहर की सेना तिलमिला गई। लेकिन आखिर इतनी छोटी टुकड़ी कब तक यह युद्ध का विभीषिका का कर्म रोक पाती। लगातार भयंकर युद्ध चलने लगा। स्वयं वीर बाजी प्रभु दोनों हाथों में तलवार लेकर और गाजर मूली की तरह से शत्रु की सेना को काट रहे थे। सब हो रहा था। वीर बाजी प्रभु अधीर हो रहे थे कि अभी तोप की आवाज़ तो सुनाई पड़ी नहीं। ऐसे ही क्षण में कुछ गलत युद्ध नीति का सहारा लेते ये मुगल, ये आदिलशाही सैनिक वीर बाजी प्रभु की ओर अकेला हमला करने लगे। उनके वार से वीर बाजी प्रभु घायल तो हुए, लेकिन तब एक प्रसन्नता की भी बात थी। उन्हें 3 तोपों की सलामी मिली और वे माँ भवानी का स्मरण कर कहा, अब मैं मृत्यु को वर्ण करता हूँ। मेरे जीवन का जो उद्देश्य था, पुरुषार्थ था, वह पूर्ण हुआ। मेरे शिवाजी राजे मेरे उद्यम, मेरे प्रयास से सुरक्षित अपने किले में पहुँच गए हैं। कहते हैं सिद्दी जौहर इस घटना से, यानी वीर बाजी प्रभु के साथ हमले में विजयी तो हुआ, लेकिन जब सही जानकारी मिली, वह विशालगढ़ की ओर आया तो वहाँ के किलेदार से पूछा कि ये तुमने कैसा घेरा बना रखा था कि शिवाजी अंदर प्रवेश कर बैठा। तब उसने जवाब दिया, और तुमने ऐसा कैसे घेरा बना लिया था जिसमें से शिवाजी निकल आया। दोनों आंख मीचते, हाथ मीचते रह गए। ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे थे उनके रणबांकुरे वीर बाजी प्रभु देश पांडे सरीखे साथी, जिनके बल पर छत्रपति शिवाजी महाराज की यह सल्तनत कायम हो पाई, हिंदू पद पातशाही की स्थापना हो पाई। वीर बाजी प्रभु देश पांडे की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हिंदू पद पातशाही की जय। जय श्री राम।